आइए, स्वागत है आपका तार्किक एपिसोड। एक तार्किक कहानी लेकर के आया हूँ आपके सामने और समझिए आप उस तार्किक कहानी को कि एक लड़की जब शादी करके अपने घर जाती है तो बहू का रूप हो जाता है। एक बहू यानी एक सासू माँ अपने बहू को घर लाती है। दूसरे दिन सासू माँ बोलती है कि बहू, कुल देवी के यहाँ चलना है आशीर्वाद के लिए। तो बहू बोलती है, कुल देवी? अभी कौन सी कुल देवी? आपकी माताजी अभी जिंदा हैं? उन्होंने बोला, नहीं, हमारी कुल देवी एक मंदिर पे चलना है हमें। बहू बोलती है, ठीक है, चलेंगे। सुबह होता है, नहाना धोना सब काम पड़ता है और बहू पीछे पीछे, सास आगे आगे और एक दो बच्चे घर के, कुछ बड़े बुजुर्ग, सभी लोग एक कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पे सिंह दहाड़ता हुआ दिखता है। सिंह यानी हर मंदिरों पे लगा रहता है, जैसे दरवाजे पे सिंह, हाथी, तो वहाँ पे सिंह दहाड़ता हुआ, क्योंकि कुल देवी का मंदिर था, माता दुर्गा जी की मंदिर थी, इसलिए उन्होंने सिंह का लगाया था। बहू घबरा गई, डर के भागी। बोली, सासू माँ, वो दरवाजे पे सिंह बैठा है, वो खा जाएगा हम लोगों को। सासू माँ बोली, अरे बुर्बक, वो सिंह जिंदा नहीं है, मतलब असली नहीं है, वो पत्थर का बनाया हुआ है, वो कैसे काट सकता है तुम्हें, वो कैसे नचोड़ सकता है, कैसे खा सकता है। फिर बहू अपने शरीर को संभाली और अंदर प्रवेश की। मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, आगे एक पड़ा था नंदी, एक बैल का मूर्ति बनी हुई थी। बहू फिर घबराई, फिर पीछे भागी। बोली, सासू माँ, आगे बैल बैठा है, मार देगा। सासू माँ बोलती, अरे बहू, एकदम मतलब बुर्बक ही है क्या? एकदम मतलब जाहिलों के घर से आई है क्या? दिमाग नाम की कुछ चीज़ नहीं है क्या? भला ये बैल तुझे मारेगा? ये मूर्ति बना हुआ बैल है, ये नहीं मारेगा। फिर जैसे ही आगे चलता है, एक सांप का फोटो बना हुआ था, सांप का एक मूर्ति बना हुआ था। बहू फिर भागती है, बोलती, नहीं, यहाँ नहीं, सांप है, काट लेगा। सास फिर बहू को समझाती है, कहती है, ये सांप पत्थर का है, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। बहू फिर उस सास की बात को मानती है और आगे जाती है। आगे जा कर के एक काली माता के मंदिर, जहाँ पे दुर्गा जी विराजमान हैं, जो उनके कुल देवी हैं, वहाँ पे वो पूजा अर्चना करती है, माथा टेकती है और आशीर्वाद के लिए बहू, सास बोलती है कि बहू आशीर्वाद मांग ले। बहू बोलती है, अरे सासू माँ, यहाँ से हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा? उस मूर्ति का आशीर्वाद न लेकर के बहू ने अपने सास की चरण स्पर्श करती है और बोली कि जो आशीर्वाद देना है आप दे दीजिए, हमें उस मूर्ति में नहीं झोंकना है। सास फिर खिसियाती है, फिर बहू को लताड़ती है और डांटती है, बोलती है, तेरी ये दुस्साहस, मंदिर में आकर के इस प्रकार की हरकत करते हुए तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया है? आज बातों का अवलोकन करती है। बहू बोलती है, सासू माँ, जब आपको पता है कि दरवाजे पे बैठा सिंह पत्थर का है, मुझे नहीं काट सकता है, मंदिर में घुसता नंदी महाराज पत्थर का है, मुझे नहीं मार सकता, आगे नाग देवता पत्थर का है, मुझे नहीं डर सकता, और इस सामने जो मूर्ति है वो मुझे क्या आशीर्वाद देगी? जब वो पत्थर के हैं, वो मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये मूर्ति हमें क्या आशीर्वाद देगी? हमें तो सबसे अच्छा यह लगता है कि आप जिंदा हैं और आप ही मुझे सही आशीर्वाद दे सकती हैं। इस पत्थर के सामने झुकने से मुझे कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। ये बहू की बातें थी, सास को सोचने समझने पे मजबूर कर दी। क्या आपके दिमाग में भी ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।